Welcome back to my channel and you are watching प्रशांत कुमार. I hope you guys doing absolutely fine over there. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मिथ्स के बारे में, कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, और आज हम उस वीडियो में दिखाएंगे क्या है नई बातें, क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन जानने लायक जो कि आजकल के टीनेजर्स और यंगस्टर्स काफ़ी यूज्ड हो चुके हैं. तो आइए देखते हैं इस वीडियो को. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर ज़रूर करें. तो चलिए शुरू करते हैं. आज के जनरेशन में पार्टीज़ किसे नहीं पसंद है. पार्टीज़ इनफैक्ट हम भी करते हैं, लेकिन आजकल के टीनेजर्स और यंगस्टर्स पार्टीज़ कुछ अलग तरीके की होती है. उन सब की पार्टीज़ में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होता है. जी हाँ, हम बात नहीं कर रहे हैं कोको कोला या फिर स्नैक्स की. हम बात कर रहे हैं हुक्का. नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिसको कॉमनली लोग सीसा कहते हैं. जी हाँ, हुक्का. आप लोगों ने सभी ने हुक्का आज के डेट में देखा ही होगा, बहुत लोगों ने पिया भी होगा, बहुत लोग यूज टू भी हो चुके हैं. जी हाँ, आज हम बात उसी के बारे में कर रहे हैं. बहुत टीनेजर्स और यंगस्टर्स के माइंड में ये एक मिथ है कि हुक्का से क्या होता है, क्या नहीं होता है. हुक्का लाइफ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए ख़राब है. क्या है ये सब चीज़ें आज हम जानेंगे इस वीडियो में. तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें एक सच्चाई, एक रियलिटी जो कि आज के यंगस्टर और टीनेजर्स में मिथ बनी हुई है. तो देखते हैं क्या है वो चीज़ें. यस्टरडे आई वाज इन अ पार्टी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. एक्चुअली माई रूममेट, ही वाज ऑर्गेनाइजिंग हिज बर्थडे बैश. सो बहुत लोग वहाँ पे पूछ रहे थे मेरे से कि भाई हुक्का क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या ये हार्मफुल है कि नहीं है. बहुत लोगों ने यूज़ भी किया उसको, इनहेल भी किया. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिथ बनी हुई है आजकल के यंगस्टर में, उसे क्लियर किया जाए. और अगर आपको भी लगता है कि आपके लोकेलिटी, आपके फ्रेंड में लोग हुक्का पी रहे हैं, या फिर उनके माइंड में एक अलग तरीके की कंसेप्ट बनी हुई है, एक माइंडसेट बनी हुई है कि हुक्का ये है या फिर हुक्का से ये नहीं होता है, तो प्लीज़ उसे ये वीडियो दिखाएं और उसे बताएं कि क्या है वो मिथ जो वो सोचते हैं और उसकी रियलिटी क्या है, उसकी सच्चाई क्या है. तो आइए हम देखते हैं ऐसे 7 तरीके के मिथ और उनकी सच्चाई. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या हैं वो मिथ्स एंड रियलिटीज़. और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहना चाहता हूँ. अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा है, मे बी आई गेस 11 to 12 मिनट्स का ये वीडियो होगा. अगर आपको लगता है वीडियो लंबा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों. बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इंफॉर्मेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको जाननी ज़रूरी है. आप शेयर करें अपने दोस्तों तक और ये मैसेज पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कि टीनेजर्स हैं, जो कि ये ट्राई कर रहे हैं हुक्के का ट्रेडिशन, ये ट्रेंड जो चला आ रहा है, उसे कम से कम करें हम लोग, और इस वीडियो को शेयर करें और अंत तक देखें. और हाँ, एक और बात दोस्तों, जो हमारे जो 7th नंबर जो मिथ है वो काफ़ी कॉमन है, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये ट्राई करा होगा. तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. मिथ नंबर 1. मिथ नंबर 1 यह है कि द वाटर क्लीन्स द स्मोक, यानी कि जो पानी होती है वो स्मोक को क्लियर आउट कर देती है. लेकिन इस रियलिटी यह है कि जब स्मोक जो है वो पाइप के थ्रू वाटर से पास ऑन होती है, उसमें जो स्मोक होती है वो स्मोक में बहुत ही हाई लेवल ऑफ टॉक्सिन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और अदर कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी होते हैं, निकोटिन्स भी होती है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हमारे माइंड को, हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक तक कर सकती है, कैंसर तक कर सकती है. मिथ नंबर 2. मिथ नंबर 2 इज़ दैट हुक्का इज़ मच मोर सेफर देन सिगरेट, यानी कि हुक्का जो है बहुत सेफ है, बहुत ही कम डेंजरस है सिगरेट से. बट रियलिटी कुछ और ही है. हुक्का एंड सिगरेट्स आर बोथ इक्वली डेंजरस फॉर आवर लाइफ. और सच्चाई यह है कि हुक्का जो है सिगरेट से बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है हमारे लिए. अगर आप 40 से 50 मिनट का सेशन एक हुक्के का लेते हैं, यानी कि 40 से 50 मिनट तक आप हुक्का पीते हैं, तो वो उतना ही हार्मफुल है जितना आप 100 सिगरेट स्मोक करते हैं. बहुत लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर कि बच्चे ये सोचते हैं और टीनेजर्स ये सोचते हैं कि हुक्का का जो स्मोक है वो फ़िल्टर्ड होके आता है और वो काफ़ी सेफ़ है, उसमें कोई भी डेंजरस केमिकल्स या फिर हार्मफुल केमिकल्स नहीं मिले हुए हैं. लेकिन
हुक्का का जो स्मोक होता है उसमें वही केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि एक सिगरेट के स्मोक में केमिकल्स पाए जाते हैं, और वो भी उतना ही हानिकारक है हमारी लाइफ के लिए, हमारी सेहत के लिए। मिथ नंबर थर्ड यह है कि जो टोबैको होता है हुक्का का, यानी कि जो फ्लेवर होता है उसमें निकोटिन नहीं होता है, लेकिन असलियत में हर एक टोबैको यानी कि फ्लेवर में निकोटिन पाया ही पाया जाता है। मिथ नंबर फोर्थ यह है कि अधिकतर लोग बात करते हैं हर्बल हुक्का और फ्लेवर्ड हुक्का की। जो कि फ्रूट फ्लेवर्ड हुक्का होता है वो सेफ़र होता है, यानी कि सेफ़ होता है एक रेगुलर हुक्का से। बट रियलिटी यह है कि जब वो बर्न होता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड और टॉक्सिक गैसेस निकलते हैं जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी हार्मफुल है, जिससे हमें हेडेक या फिर वोमिटिंग भी हो सकती है। और अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा हुआ तो हम मर भी सकते हैं, या फिर हम अनकॉन्शियस तो ज़रूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी एक कॉमन जो इस पॉइंट में मैं और इंक्लूड करूँगा वो यह है कि बहुत सारे लोग का एक माइंडसेट बना हुआ है, बहुत सारे टीनेजर्स ये सोचते हैं कि अगर हम फ्रूट फ्लेवर्ड हुक्का पीते हैं तो वो हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है क्योंकि उसमें फ्रूट्स मिले हुए हैं। तो भाई साहब, वह यह है कि उसमें कोई हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता। फ्रूट बस यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग के लिए और कोई भी चीज़ों के लिए नहीं। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें और इस चीज़ में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अगर वो रेगुलर हुक्का है या फिर फ्रूट फ्लेवर हुक्का हो तो वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिथ नंबर फिफ्थ दोस्तों बहुत ही कॉमन है और आप लोग बहुत लोग यह सोचते भी हैं। मिथ नंबर फिफ्थ दोस्तों यह है कि हम लोग सोचते हैं कि हुक्का हमारे बगल वाले बैठे हुए लोग जो हुक्का इनहेल नहीं कर रहे हैं उन्हें वो अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन दोस्तों यह सच नहीं है। वी आर पैसिव स्मोकर्स। जहाँ वो बात हो सिगरेट की और या फिर बात हो हुक्के की, हुक्का की जो स्मोक होते हैं उसमें बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो एयर मिक्सड अप हो जाते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो हार्मफुल केमिकल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे बगल में बैठे हुए दोस्त या फिर बगल में बैठे हुए अनजान लोग वो इनहेल करते हैं। अगर वो हुक्का ना भी पी रहे हो तो भी वो पैसिव स्मोकर है और उन्हें वह हुक्के का जो स्मोक होगी वह हार्म करेगी ही करेगी। तो अगर आपके बगल में कोई हुक्का पी रहे हैं तो आप वहाँ से प्लीज़ चले जाएं या फिर उन्हें मना करें। अगर वो ना माने तो आप प्लीज़ वहाँ से उठ के चले जाएं, क्योंकि वो भी आपको भी वो उतना ही अफेक्ट कर रही है, हार्म कर रही है जितना वो पीने वाले इंसान को हार्म कर रही है। मिथ नंबर सिक्स यह है दोस्तों कि हम लोग से बहुत लोग सोचते हैं कि हुक्का जो है सिगरेट जितना एडिक्टिव नहीं है, यानी कि हमें हुक्के की लत नहीं लगती है जितना सिगरेट की लगती है। और बहुत सारे बच्चे यह भी सोचते हैं कि हुक्का जो है वो एडिक्टिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू सिगरेट। बट रियलिटी कुछ और ही दोस्तों। हुक्के के स्मोक में जो निकोटिन मिक्स्ड होती है, हुक्के की जो फ्लेवर में निकोटिन मिक्स्ड होती है, वह काफ़ी एडिक्टिव सब्सटेंस है दोस्तों। बहुत लोगों का पीने के बाद अनकॉन्शियस फील करने लगते हैं, हाई हो जाते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वह वीक हो गए हैं। वो बिल्कुल डिपेंड करता है सिर्फ दो रीज़न्स की वजह से। पहला, जो उसमें सब्सटेंस जो यूज़ होता है फ्लेवर में, वो पहला रीज़न है। और दूसरा रीज़न यह है कि जो लेवल होता है निकोटीन टॉलरेट करने का, यानी कि हम कितने हद तक निकोटीन को टॉलरेट कर सकते हैं, इन दोनों की वजह से हमें हाई फील होने लगता है या फिर हम अनकॉन्शियस बिहेव करने लगते हैं या फिर हमें लगता है कि हम वीक हो चुके हैं। मिथ नंबर सेवेंथ बहुत ही कॉमन है दोस्तों, और आप लोगों में से बहुत लोगों ने यह मिथ सुना होगा या फिर बहुत लोग मानते भी होंगे और बहुत लोगों ने ट्राई भी करा होगा दोस्तों। मिथ नंबर 7 यह है कि हम लोग बहुत लोगों को देखे होंगे बार्स में, कैफ़ेज़ में, या फिर बहुत लोग अपने घर पे हुक्का बनाते हैं और फिर ट्राई करते हैं। जो बेस होता है हुक्का का उसमें वो लोग मिल्क यूज़ करते हैं ताकि उन्हें एक डेंस स्मोक मिले। तो रियलिटी कुछ और ही है दोस्तों। यह एक बहुत ही कॉमन गलती है दोस्तों जो कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को लगता है कि अगर स्मोक को डेंस करना है या फिर हमें बहुत ही देर तक हुक्का को चलाना है तो हम लोग वाटर की जगह मिल्क को ऐड कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और जो कि हमें कभी भी ट्राई नहीं करनी चाहिए। जैसे ही हम ये प्रोसेस इनहेलिंग का स्टार्ट करते हैं वैसे ही
हवा जैसे ही बेस में मिक्सअप होती है मिल्क के साथ, मिल्क जम जाता है। मिल्क जमने के बाद उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होता है। बैक्टीरिया फॉर्म होते ही अगर हम इनहेल करते हैं उसे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन तक हो सकता है दोस्तों। तो यह जो मिथ है बहुत ही कॉमन मिथ है, बहुत ही लोगों ने ट्राई करा होगा इसे घर पे। अगर आप भी वो यूज़र हैं जो हुक्के को इस तरीके से बनाते हैं, पहली बात तो हुक्का पीना ही गलत है। अगर फिर भी अगर आप हुक्के में पानी की जगह मिल्क यूज़ करते हैं यानी कि दूध यूज़ करते हैं तो आज के बाद से दूध ना यूज़ करें। तो ये थे दोस्तों हमारे 7 मिथ्स यानी कि 7 मिथ, कल्पित कथाएं जो कि हमारे दोस्त, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स ये सोचते हैं कि हुक्का पीने से सेहत के लिए कोई हार्म नहीं करता हमारे सेहत पे। तो अगर कोई भी आपके आस पड़ोस में या फिर आपके फ्रेंड जोन में या फिर आपके लव्ड वन वो ज़रूर क्यों ना हो, उन्हें अगर हुक्के की लत लगी हो या फिर वो हुक्का डेली ट्राई कर रहे हो या फिर वो हुक्का पीने का सोच रहे हो तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और उन्हें बताएं कि हुक्का हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बट इसके दो फ़ायदे भी हैं जो कि मुझे लगता है वो मतलब है तो ऐसे हार्मफुल, लेकिन इसके दो फ़ायदे भी हैं। पहला फ़ायदा यह है कि हमारे जो टीथ है वो स्टेन नहीं करेंगे, यानी कि टीथ जो है वो धुंधला, उसका कलर जो होगा धुंधला नहीं होगा जैसे सिगरेट में हो जाता है। फ़ायदा नंबर दूसरा यह है दोस्तों कि हमारी जो स्मेल होती है हुक्का पीने के बाद वो काफ़ी अच्छी होती है, फ्रेगनेंट होती है और सिगरेट पीने के बाद वैसा स्मेल नहीं होता है। तो ये दो फ़ायदे हमारे हैं हुक्का पीने के, जो कि इन फ़ायदों को देखते हुए हुक्का ट्राई नहीं करना चाहिए। ये एक नॉर्मल फ़ायदे हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल कहीं से भी बेनिफिशियल नहीं है। So this is a wrap for this video. If you like the video, give it a thumbs up or thumbs down, whatever you feel like. अगर आपने मेरी पुरानी 2 वीडियोस नहीं देखी होंगी, पहली वीडियो मैंने बनाया था पटना के ऊपर, पटना कैसा दिखता है, क्या सोचते हैं पटना के लोग, कैसे हमें पटना को देखना चाहिए एक अलग नज़रिए से, और दूसरा वीडियो मैंने बनाया था चंपा गली यानी कि जो साकेत में है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखा हो तो यहाँ पे आइकन जो आई बनी हुई है उसको क्लिक करें, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी और इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन होंगी, कुछ नई जानने को चीज़ें होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया साइट्स पे। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।